बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो आर्टिकल है क्वांटम मैकेनिक्स से ये बिलोंग करता है। ऑपरेटर्स को स्टडी करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ। हम दो तरह की मैकेनिक्स से हमारा डेली लाइफ में हमारा वास्ता है। एक जो डेली लाइफ से ज़्यादा कंसर्न्ड है वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। दूसरी जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में तो स्टडी नहीं करते लेकिन हर वक्त हमारे साथ ये एसोसिएट है, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ऑपरेटर्स का सहारा हमें लेना पड़ता है। ऑपरेटर्स क्या हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जो हैं वो समझना होगी। कुछ अहम बातें जो ऑपरेटर्स और क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, जैसा कि हाउ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज स्टडीड। हम किसी सिस्टम की स्टेट को कैसे स्टडी करते हैं। किसी भी सिस्टम की स्टेट को समझने से पहले हमें चंद प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। मसलन वेलोसिटी, पोजीशन, मोमेंटम, ये क्लासिकल मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इफ सम बस इज़ मूविंग, आप उसकी एक वक्त में स्टेट चेक करना चाहेंगे। अब सबसे पहले उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसकी पोजीशन की बात करेंगे। यानी एक पूरे सिस्टम की स्टेट का अंदाज़ा हमें उसके साथ एसोसिएटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ से होता है, जिनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। व्हेन वी मेजर दीज प्रॉपर्टीज़, द वैल्यूज़ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, वी कैन ईजीली स्टडी द स्टेट ऑफ दैट सिस्टम। सपोज हमारे पास वेलोसिटी, पोजीशन एंड मोमेंटम एंड सो ऑन, एनर्जी, ये प्रॉपर्टीज़ है जिनको स्टडी करने के बाद हम उस पूरे सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और इसको आप ऑब्जर्वेबल बोलते हो, ऑब्जर्वेबल। सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल क्या होता है। तो फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में हम ये टर्म इसलिए बोलते हैं कि जिन प्रॉपर्टीज़ को आप इजीली मेजर कर पाएँ, जिसको अक्सर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के नाम से हम जानते हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको ऑब्जर्वेबल कह सकते हैं। हम जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हम कैलकुलेट करते हैं। सो ऑल द प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड ऑब्जर्वेबल। अभी जो मैंने वेलोसिटी की बात की, मोमेंटम की बात की, पोजीशन की बात की, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्वेबल कहलाती हैं बिकॉज वी कैन फाइंड आउट देयर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़, वी कैन फाइंड आउट द चेंजेस इन दीज वैल्यूज़ एंड अल्टीमेटली वी कैन कैलकुलेट और वी कैन मेजर, वी कैन स्टडी द स्टेट ऑफ अ सिस्टम बाय मेजरिंग दीज ऑब्जर्वेबल। हम इन ऑब्जर्वेबल को स्टडी करते हुए स्टेट ऑफ सिस्टम को स्टडी करते हैं। उसके बाद जिस चीज़ को हमें समझना होगा कि अब जो स्टेट ऑफ सिस्टम है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए आपने ऑब्जर्वेबल की बात तो की, लेकिन क्या क्वांटम मैकेनिक्स में और क्लासिकल मैकेनिक्स में ये काम करना क्या इक्वली इजी होगा। तो ये बात याद रखना होगी, क्लासिकल मैकेनिक्स में मेजर करना प्रॉपर्टीज़ को हमारे लिए बहुत आसान है। बिकॉज इन क्लासिकल मैकेनिक्स नॉर्मली वी टेक particle nature of the material and we deal more than particle nature as compared to the wave nature। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं वहाँ पे हमें डुअल नेचर को स्टडी करना होता है। जैसे वन इलेक्ट्रॉन वाज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वी विल हैव टू स्टडी इट्स मोशन एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज अ डुअल टाइप ऑफ मोशन। डुअल नेचर आपको कंसिडर करना होगी इलेक्ट्रॉन की when it is moving around the nucleus. We will have to consider its particle nature as well as wave nature। तभी हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो एक एटम का स्ट्रक्चर है उसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के तौर पे लेते हैं।
सो जिस वक्त क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको पोजीशन फाइंड करना होगी, आपको मोमेंटम फाइंड करना होगा, आप इजीली कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इजीली इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. बट व्हेन वी आर डीलिंग इन द क्वांटम मैकेनिक्स then it will not be as easy as in the classical mechanics, क्योंकि यहाँ पे we are talking about the microscopic particles like electron, and according to Heisenberg uncertainty principle, if we want to find out the position of an electron accurately, then the momentum becomes uncertain, and if we find out the momentum certainly, then the position of electron will become uncertain. So check out all the properties of electron or the microscopic particles like electron. We can never study the whole state of the system easily as in the classical mechanics. यहाँ पे जो ऑब्जर्वेबल हैं जैसा कि पोजीशन ही है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, एनर्जी है, इसको चेक करना, इसको फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं जितना क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर है. बट वी ट्राई आवर बेस्ट टू फाइंड आउट दीज प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़. तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं वेव नेचर की, वेव मैकेनिक्स की और वेव फंक्शंस की. हमारे पास जो पूरी स्टेट ऑफ सिस्टम होगी क्वांटम मैकेनिक्स में वो वेव फंक्शन की शक्ल में होगी. तो वेव फंक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे इन्हीं ऑब्जर्वेबल जो हैं उनके थ्रू. जैसे हम इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, हम उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम, उसकी एनर्जी, इन तमाम ऑब्जर्वेबल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो इसके लिए हमें कुछ ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है. वेव मैकेनिक्स पे हमें कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करना पड़ते हैं. तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटर्स की. सो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ऑपरेटर. अब यहाँ पे जब हम इसकी बेस को लेके चले कि हमें ऑपरेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपको वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जब ऑब्जर्वेबल फाइंड आउट करना होते हैं तो हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की ज़रूरत है किसी फंक्शन के ऊपर, ताकि हम कुछ दूसरे फंक्शन हासिल कर सकें. सो यहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा. नाउ व्हाट इज़ ऑपरेटर? ऑपरेटर कुड बी एनी साइन, it could be a mathematical rule, mathematical operation. ये साइन हो सकती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, which converts one function into another function, जो एक फंक्शन पे ऑपरेट करेगा और उसको एक दूसरे फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देगा. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटर्स की. जैसे we have a function here sin x. जब इस sin x को आप डेरिवेटाइज करेंगे, sin x इज अ फंक्शन, व्हेन एन ऑपरेटर ऑपरेट्स दिस फंक्शन देन वी गेट अनदर फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू cos x. सो वी टुक अ ऑपरेशन ऑन अ फंक्शन, वी गॉट अनदर फंक्शन. सो दिस डेरिवेटिव इज एन ऑपरेटर. ये डेरिवेटिव एक ऑपरेटर है. सो डेरिवेटिव एक साइन है बट इट रिप्रेजेंट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशन. यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो होगा, ऑपरेटर होगा लॉग. इट्स अ नेचुरल लॉग. जब हम x का नेचुरल लॉग लेंगे वी विल गेट अनदर वैल्यू दैट इज इक्वल टू y. यानी ऑपरेशन ऑन x प्रोड्यूस्ड अनदर ऑपरेशन, अनदर फंक्शन, सॉरी. सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x. यहाँ पे जो लॉग है ये ऑपरेटर का रोल प्ले कर रहा है. y इज इक्वल टू x इंटू फंक्शन ऑफ x. सो यहाँ पे बज़ाहिर हमें कोई मैथमेटिकल साइन नज़र नहीं आ रही, बट यहाँ पे भी एक ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है. दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन x एंड फंक्शन ऑफ x. सो ये जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल प्रोसेस. ये भी एक ऑपरेटर के तौर पे काम करेगा. और यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म ली है. 9th-10th क्लास में हम इसको सॉल्व करते हैं. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अनदर फंक्शन. सो ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है, सॉरी, इसके इन दोनों के दरमियान जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक ऑपरेटर है. और इस तरह के ऑपरेटर को बोलते हैं मैट्रिक्स ऑपरेटर. मैट्रिक्स ऑपरेटर.
सो यहाँ से ये क्लियर होता है कि ऑपरेटर कुड बी एनी साइन, ऑपरेटर कुड बी अ मैथमेटिकल ऑपरेशन which when it is done on a function it gives another function. So जब हम ऑपरेशन करते हैं तो याद रखिएगा ऑपरेशन हमेशा इक्वेशंस की शक्ल में किए जाते हैं, whether it is in classical mechanics, whether it is quantum mechanics. यहाँ पे अगर गौर करें, operator operates on a function, then we get another function, and you can see that there is an equation here. ये एक इक्वेशन की शक्ल में है, तो जब भी कोई ऑपरेशन किया जाएगा वो एक इक्वेशन की शक्ल में होगा जिसमें इक्वलिटी आएगी। तो अब ऑपरेटर्स के लिए हम सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं? तो आपके पास जो भी ऑब्जर्वेबल है, जो भी ऑपरेशन है, जिस वक्त आप इसको एक ऑपरेटर के तौर पे मेंशन करेंगे तो इसकी सिंबल के लिए आप लैम्डा यूज़ करेंगे, इसको लैम्डा कहते हैं। सो ये वाला साइन जो कैप साइन या लैम्डा, ये यूज़ करेंगे। और ऑपरेंड क्या होता है? जिस वक्त आप एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर को अप्लाई करके एक दूसरा फंक्शन गेन करते हो, देन रिमेंबर दैट द फर्स्ट फंक्शन दैट वाज बीइंग ऑपरेटेड बाय एन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड। तो ये जो होगा ऑपरेंड होगा, जिसके ऊपर ऑपरेशन होगा, जिससे हमें एक और फंक्शन मिलेगा, सो इसको आप ऑपरेंड कहते हैं। सो यहाँ पे अब आपको एक बात बताता चलूँ, व्हेन यू वांट टू एसोसिएट द क्लासिकल मैकेनिक्स विद क्वांटम मैकेनिक्स, देन ईच ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स विल बी रिलेटेड विद एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में मौजूद हर ऑब्जर्वेबल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाएगा। मसलन हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की क्लासिकल मैकेनिक्स में, उसके लिए एक ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में होगा। हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, वहाँ पे भी ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, एंगुलर मोमेंटम की। ये जो तमाम ऑब्जर्वेबल आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में नज़र आ रहे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में इनके लिए ख़ास ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो इन दोनों टाइप्स की जो काइनेटिक्स हैं, मोशंस हैं, उनको कोरिलेट करते हैं। तो आगे चल के मैं आपको इन तमाम ऑपरेटर्स के बारे में एक टेबल जो है वो इंशाल्लाह आपको मैं क्लियर करूँगा। अलजब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। अलजब्रा ऑफ ऑपरेटर का मतलब ये होगा कि हम कितनी किस्म के ऑपरेटर्स के साथ डील करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑपरेटर के साथ एसोसिएट होती हैं। सबसे पहले जो बेसिक प्रॉपर्टी है ऑपरेटर्स की वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें ये नज़र आएगा, हमारे पास सपोज दैट दो तरह के ऑपरेटर हैं, दैट इज़ ए एंड बी, और जब इन दोनों को आप किसी एक फंक्शन पे अप्लाई करते हो तो सबसे पहले ये ऑपरेटर फंक्शन पे अप्लाई होगा, उसके बाद सेकंड ऑपरेटर फंक्शन पे अप्लाई होगा। जो दरमियान की प्लस और माइनस की साइन है वो यहाँ पे रिटेन्ड रहेगी। यानी आप दो ऑपरेटर को सक्सेसिवली एक ही फंक्शन के ऊपर इस तरह अप्लाई करेंगे कि पहले फर्स्ट ऑपरेटर अप्लाई होगा, दरमियान में सब्ट्रैक्शन या एडिशन सस्टेन रहेगी, बाद में दूसरा ऑपरेटर जो है उस फंक्शन पे अप्लाई आप कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर हैं, वन इज़ द कॉमन लॉग एंड सेकंड इज़ द डेरिवेटिव, एंड दिस इज़ आवर फंक्शन एक्स स्क्वायर। वी कैन ईजीली अप्लाई द फर्स्ट ऑपरेटर, देन दिस साइन विल बी रिटेन्ड हेयर, उसके बाद आप सेकंड जो ऑपरेटर है उसको इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर फर्दर इसका आंसर निकालना चाहेंगे तो 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, log ऑफ x प्लस माइनस इसका 2x आ जाएगा। सो इस तरह हम इजीली दो ऑपरेटर के दरमियान के सब्ट्रैक्शन और एडिशन के साथ एक सिंगल फंक्शन के ऊपर दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी। तो अगर हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर हैं a एंड b, एक सेम फंक्शन पे अप्लाई हो रहे हैं, तो याद रखिए जो फर्स्ट
ऑपरेटर इस फंक्शन के साथ एसोसिएट होगा, पहले वो अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद जो फर्स्ट वन है ऑपरेटर वो बाद में अप्लाई होगा। तो पहले हम इसको यूँ कर सकते हैं कि बी अप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट्स में लें, ये वाला ऑपरेटर बाहर होगा। जैसे ही बी ऑपरेटर एक फंक्शन पे अप्लाई होगा, वी विल गेट अनदर फंक्शन ऑफ एक्स पे इस ऑपरेटर का अप्लाई होना एक और फंक्शन को प्रोड्यूस करता है, दैट इज जी ऑफ एक्स। और अब इसके ऊपर जो फर्स्ट ऑपरेटर था वो अप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट अनदर फंक्शन दैट विल बी एच एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ जब दो ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहे हों, तो जो ऑपरेटर फंक्शन के साथ है पहले वो अप्लाई होगा, उसके नतीजे में हम जो फंक्शन हासिल करेंगे उसके ऊपर जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो दोबारा उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा और हमें फाइनल फंक्शन जो है हमें हासिल होगा। सो ये हमारे पास एग्जांपल है 4x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³। तो याद रखें यहाँ पे दो फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं, पहले डेरिवेटिव है, बाद में मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले ये जो साथ वाला है ये अप्लाई होगा, अल्टीमेटली इसका डेरिवेटिव होगा 3x²। अब जब हमने एक ऑपरेटर को यूज़ कर लिया, अप्लाई कर लिया, इससे हमें एक और फंक्शन मिला, अब दूसरा जो ऑपरेटर है वो अप्लाई होगा, 3 4 12 x रेज़ पर 24। सो ये है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जनरली हमें ये नज़र आता है कि अक्सर दो ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते, मतलब उनमें जो खासियत मुबादला या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नज़र नहीं आती। बट ये हतमी कहना ऑपरेटर नेवर कम्यूट, ये गलत होगा। सम टाइम ऑफन कुछ ऐसे हैं केसेस जिसमें ये कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उसमें ये कम्यूट नहीं करते। यानी हमारे पास अगर इस तरह ऑपरेटर है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था पहले बी अप्लाई करें बाद में, लेकिन अगर आप ए को इधर लें और बी को उधर ले जाएं, आप सोचें कि पहले फर्स्ट वन अप्लाई कर लेंगे बाद में सेकंड वन अप्लाई कर लेंगे तो आंसर सेम आएगा, ऐसा मुमकिन नहीं होता। अक्सर ऐसा मुमकिन नहीं होता। आप पिछली केसेस में देख लें, जैसे मल्टीप्लिकेशन केस में हमने इस एग्जांपल को देखा था, तो बजाय इसके कि मैं डेरिवेटिव पहले यूज़ करता तो मैं मल्टीप्लिकेशन पहले यूज़ कर लेता। फिर हमारे पास इसका जवाब क्या होता, अगर मैं पहले इस डेरिवेटिव को निगलेक्ट करके इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये होता 4x रेज़ पर 5, और अब डेरिवेटिव को मैं बाद में अप्लाई करूँ, अल्टीमेटली इट्स आंसर विल बी इक्वल टू 20x रेज़ पर 4। तो ये और ये इन दोनों आंसर्स में डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब अक्सर ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑपरेटर में शो नहीं करते, लेकिन अक्सर कर भी लेते हैं। जनरली दे डोंट कम्यूट बट ऑफन दे कैन कम्यूट। उसके बाद है लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर में एक सिंगल ऑपरेटर दो फंक्शंस के ऊपर इस तरह अप्लाई हो कि वो पहले इस पे अप्लाई हो फिर सेकंड पे अप्लाई हो, तो हमें दोनों साइड का जो आंसर है वो एक जैसा मिले। तो याद रखें डेरिवेटिव एक लीनियर फंक्शन है बट अंडर रूट एक लीनियर फंक्शन नहीं है। मसलन आप ये करें 4 + 25, क्या आप इसको यूँ लिख सकते हैं? दो फंक्शन के दरमियान प्लस है और अंडर रूट है, स्क्वायर रूट, वो एक ऑपरेटर है। कैसा मुमकिन है कि पहले इस फंक्शन पे ऑपरेटर ऑपरेट हो बाद में सेकंड पे हो जाए? आंसर सेम नहीं होंगे। इट्स 2, इट इज़ 5, नाउ इट विल बी इक्वल टू 7, बट दिस विल बी इक्वल टू 29 रूट, एंड 29 रूट इज़ नेवर इक्वल टू 7। तो जो स्क्वायर रूट है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है, बट डेरिवेटिव जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, तो ये हमें आंसर सेम देगा। उसके बाद है कम्यूटेटर ऑपरेटर। कम्यूटेटर ऑपरेटर आपको याद करना होगा, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर। इसको आप, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेशन इस्तेमाल हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ इसको माइनस किया गया है। अगर ए और बी
दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूटेटिव हों तो इसका आंसर ज़ीरो होगा और इसको फिर आप ज़ीरो ऑपरेटर बोलेंगे। इफ़ दे कम्यूट ए एंड बी ऑपरेटर अगर कम्यूटेटिव हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी, बिकॉज अगर ए और बी कम्यूटेटिव हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन, देन ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर शुड बी इक्वल टू बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर, देन ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी, आंसर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे में ये जो कम्यूटेटर ऑपरेटर है वो ज़ीरो ऑपरेटर बन जाएगा। और कम्यूटेटर ऑपरेटर को आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेल्टा ऑपरेटर। डेल्टा ऑपरेटर जो है ये किसी ख़ास प्रॉपर्टी का स्पेस में थ्री डायमेंशनली मुख्तलिफ डायमेंशंस में मौजूद होना, तो इन तमाम डायमेंशंस में इसकी वैल्यू के मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये डेल्टा ऑपरेटर ये काम करता है। सो आई इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस। आपके पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी प्रॉपर्टी है, जब ये थ्री डायमेंशंस में ये स्प्रेड करेगी तो इसकी स्प्रेडिंग को मेंशन करना थ्री एक्सिस पे, इसको आप डेल्टा ऑपरेटर का नाम लें। और आपको पता है अगर इसी डेल्टा का आप डेल्टा स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे करली इस्तेमाल करेंगे तो इसी ऑपरेटर को हम पढ़ चुके हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। डेल्टा का स्क्वायर करें, इससे लैप्लेसियन ऑपरेटर हासिल होगा जो हम वेव फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशंस। तो ये लैप्लेसियन ऑपरेटर हो जाएगा। और उसके बाद एक और ऑपरेटर जिसकी हम बात करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी इसका इस्तेमाल हुआ, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा स्क्वायर प्लस बी, इसको आप बोलते हो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये हम पढ़ चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। अब उसके बाद कुछ मेरे पास ऑपरेटर्स हैं, इनको हम कोरिलेट करेंगे क्लासिकल और क्वांटम के साथ। हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर है, मैं लिख लेता हूं पहले। क्लासिकल में आप डिस्प्लेसमेंट को इस्तेमाल करते हो। क्लासिकल, यहाँ पे क्वांटम, और यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल होगा कि ये दोनों इक्वलाइज हो जाएं। क्लासिकल में हम डिस्टेंस x लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका ये ऑपरेटर होगा और यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो। हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पे इसका जो ऑपरेटर है वो इस तरह मेंशन किया जाएगा और ऑपरेशन होगा h ओवर 2 पाई आयोटा करली ओवर करली x। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम अलोंग z एक्सिस। क्वांटम मैकेनिक्स में इसको ऑपरेटर के तौर पे मेंशन किया जाएगा और ये होगा h ओवर 2 पाई आयोटा करली ओवर करली फाई। ये ऑपरेशन जब अप्लाई किया जाएगा लीनियर पे तो वो क्वांटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को आप क्लासिकल में T से शो करते हो, क्वांटम में आप T के ऊपर ये कैप जो है ऑपरेटर साइन, और इसका ऑपरेशन क्या होगा माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा स्क्वायर। ये होगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब टोटल एनर्जी के लिए आप H यूज़ करते हो। यहाँ पे ये H जो होगा
इट विल बी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक हमें पता है ये है ऑपरेशन इसका, प्लस पोटेंशियल, दिस विल बी इक्वल टू द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। दिस विल बी द ऑपरेशन व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन क्लासिकल ऑब्जर्वेबल वी कैन गेट द क्वांटम ऑपरेटर। तो ये क्वांटम ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरह जो ऑपरेटर है उसको हमने स्टडी किया। क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स में ये कैसे कोरिलेट होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हम इस्तेमाल करते हैं, और अलजेब्रा और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं।